रोज़ाना जाएं और जनाब IMF से अर्ज़ करें, हुजूर वाला कुछ अता कीजिएगा। आप हम हाथ फैलाए आपके सामने खड़े हुए हैं। मुल्क तबाह हो गया, मुल्क तो तबाह हो गया था। ये खबर भी अच्छी लगी कि भारत ने म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान को भी वैक्सीन भिजवाने का इंतज़ाम किया है। यानी सिवाय पाकिस्तान के सभी पड़ोसी इस योजना में शामिल किए गए हैं। अगर इस्लामाबाद सरकार प्राइवेट सेक्टर को भारत से कोविड वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त और सहूलत दे दे और इस संदर्भ में दिल्ली से राब्ता करे तो इसका लाभ पाकिस्तान के आम आदमी को ही तेज़ी के साथ सस्ती वैक्सीन की शक्ल में मिल सकता है। चुनाचे अक्ल तो यही कहती है कि जहां से भी वैक्सीन मिले इसे हासिल किया जाए और इस बारे में पड़ोसियों का एक दूसरे से ताउन किसी की नाक या गैरत का मसला नहीं होना चाहिए। वो उनको अलग रखेंगे, जो गरीब ममालिक हैं उनको देंगे। अच्छा, उसमें उस लिस्ट में हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, और वो खरीदेंगे ऑक्सफर्ड से, इंडिया से। और अभी सदके ज़कात का वक्त नहीं आया, अभी मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया। हम मुफ्त खोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में एक वर्ल्ड रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के लिए बताया कि वह भ्रष्टाचार पहले से कहीं अधिक हो रहा है, जिसकी वजह से वहां की सरकार अपने नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन नहीं जुटा पा रही है और आर्थिक तंगी की वजह से दुनिया भर में उसकी बेइज्जती हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन बना ली है, जो कि दुनिया में सबसे अच्छी मानी जा रही है। इंडिया ने ये वैक्सीन फ्री में कई देशों को दी है, जैसे ब्राज़ील, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, साउथ अफ्रीका वगैरह। और 92 देशों से इंडिया से कोरोना वैक्सीन की मांग की गई है। इस वजह से दुनिया में इंडिया की वाहवाही हो रही है, जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान टकटकी लगाए इंडिया की तरफ निहार रहा है कि वो उसकी मदद करेगा, क्योंकि इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया की 60% विश्व की आबादी की ज़रूरत पूरी करने की क्षमता है। उसके बिना दुनिया में सब जगह वैक्सीन पहुंचाना संभव ही नहीं है। साथ ही इंडिया की वैक्सीन सबसे सस्ती और किसी खास स्टोरेज टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं है। अब पाकिस्तान इंडिया से मीडिया के माध्यम से वैक्सीन देने की गुजारिश कर रहा है, यही आप इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाएं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। रोज़ाना जाएं और जनाब IMF से अर्ज़ करें, हुजूर वाला कुछ अता कीजिएगा। आप हम हाथ फैलाए आपके सामने खड़े हुए हैं। फिर वो अपनी शरायत पर देगा, चीनी महंगी कर दो, आटा महंगा कर दो, दाल महंगी कर दो, या कुछ भी महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, लोगों का जीना हराम कर दो, फिर आपको कर्जा देते हैं हम। मुल्क तबाह हो गया, मुल्क तो तबाह हो गया था। जब एक मुल्क का रिकॉर्ड खसारा हो, यानी रिकॉर्ड पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट हो, रिकॉर्ड करंट अकाउंट यानी बैरूनी खसारा, रिकॉर्ड बोर्ड डेफिसिट हो, और फिर रिकॉर्ड कर्जे हों, तो वो मुल्क के तो हालात बुरे हैं ना। आप सिंपल ये लेकिन इकोनॉमी की इकोनॉमिक जार्गन होती है, फिस्कल डेफिसिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट सिंपल ले लें कि एक मुल्क के घर की तरह होता है। सिंपल ये समझना, आपको लोगों को समझाना कि घर के अंदर अगर आपको कोई घर छोड़ के जाए और उसका सबसे ज़्यादा खसारा छोड़ जाए और वो सारा वक्त घर पास कभी कोई लोग पैसे मांगने आ रहे हैं, कोई किराएदार आ रहा है, कोई सब्जियों वाला आ रहा है, तो उसके पास उसकी आमदनी कम और ख़र्चा ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा शॉर्ट टर्म में? कोई भी दुनिया के अंदर घर, कोई भी मुल्क बड़े मुश्किल वक्त से निकलेगा। कि दूसरे बड़े प्रभावित देश भारत में भी जनता की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। ये खबर भी अच्छी लगी कि भारत ने म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान को भी वैक्सीन भिजवाने का इंतज़ाम किया है। यानी सिवाय पाकिस्तान के सभी पड़ोसी इस योजना में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान में कोविड की महामारी की चपेट में अब तक
5,31,000 लोग आए हैं और लगभग 11,000 लोगों की मौत हुई है। यानी अगर 22 करोड़ की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान हमसाया देशों के मुकाबले में कोविड की लहर से इतना मुतासिर नहीं हुआ जितना डर था। मगर वैक्सीन प्रोग्राम में तो फिर भी पूरी आबादी को शामिल करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में अगरचे बहुत सी लोकल और विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनियां मौजूद हैं, मगर इनमें से किसी के पास भी मकामी स्तर पे वैक्सीन बनाने की महारत और ढांचा नहीं है। हत्ता कि जो दवाएं पाकिस्तान में बनती हैं उनका कच्चा माल भी बाहर से आता है। भारत से संबंध अगरचे बहुत ख़राब हैं, फिर भी आज के दिन तक पाकिस्तान में बनने वाली दवाओं का 60% रॉ मटेरियल भारत से और बाकी चाइना से मंगवाया जाता है। इसी तरह कैंसर, टीबी और दिल की बीमारियों की लाइफ सेविंग ड्रग्स और एंटी रेबीज़ वैक्सीन्स भी भारी मात्रा में भारत से खरीदी जाती हैं। इस पृष्ठभूमि के होते वैक्सीन बनाने वाले सबसे बड़े देशों में से एक यानी भारत का कोविड वैक्सीन के मामले में पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना होना अजीब सी बात लगती है। आयात से जुड़े प्राइवेट सेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लंबे समय से आपसी कारोबार से जुड़ी हुई है। अगर इस्लामाबाद सरकार प्राइवेट सेक्टर को भारत से कोविड वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त और सहूलत दे दे और इस संदर्भ में दिल्ली से राब्ता करे तो इसका लाभ पाकिस्तान के आम आदमी को ही तेज़ी के साथ सस्ती वैक्सीन की शक्ल में मिल सकता है। मगर ना भारत सरकार की तरफ से इस सिलसिले में अब तक कोई पेशकश हुई और ना ही पाकिस्तानी सरकार पहल के मूड में नज़र आती है। दवाओं का ज़्यादा कच्चा माल भले भारत से आता है, लेकिन कोविड वैक्सीन की उपलब्धि में पाकिस्तानी सरकार का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा है। चाइना की 3 वैक्सीन्स के पाकिस्तान में ट्रायल हो चुके हैं या हो रहे हैं। एक कंपनी साइनोफार्म से 11 लाख खुराकों की बुकिंग भी हो चुकी है, मगर इनसे सिर्फ 5.5 लाख पाकिस्तानियों का ही भला हो सकता है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी की वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 44 करोड़ वैक्सीन डोजेस चाहिए। इस वक्त विश्व भर में जिस तरह वैक्सीन लपकने की होड़ में हर देश हाथ में नोट पकड़े दूसरे को कोहनियाँ मार रहा है, इस चलन के होते पाकिस्तान की आधी आबादी यानी 11 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन भी कम से कम अगले 2 वर्ष में मुकम्मल हो पाएगी। तब तक जाने कितने लोग कोविड की चपेट में आ चुके होंगे। चुनाचे अक्ल तो यही कहती है कि जहां से भी वैक्सीन मिले इसे हासिल किया जाए और इस बारे में पड़ोसियों का एक दूसरे से ताउन किसी की नाक या गैरत का मसला नहीं होना चाहिए। हम जिएंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे ना, परंतु कुछ समय के लिए ही सही अच्छे दोस्तों की तरह ना सही अच्छे दुश्मनों की तरह रहना तो सीखा ही जा सकता है। ये सपना देखने में भी क्या हरज है कि सार्क के प्लेटफॉर्म से एक सार्क वैक्सीनेशन कंसोर्शियम बन जाए ताकि सभी सदस्य देश कोविड को मिलकर पसपा कर सकें। अगर क्रिकेट डिप्लोमेसी हो सकती है, कल्चरल डिप्लोमेसी हो सकती है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी संभव है, तो दक्षिण एशिया के 2 बड़े देशों के दरमियान वैक्सीन डिप्लोमेसी क्यों असंभव है? घाटी साहब, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, ये मुझे बताया गया, और अमेरिका इस ग्लोबल विलेज का चौधरी है और हम इस ग्लोबल विलेज के हैं कमी कमीन। हम यानी भूखे नंगे कमी कमीन कर्जों में जकड़े हुए। ग्लोबल विलेज का चौधरी बदला है। कमियों की किस्मत कोई नहीं है, वो वैसे ही छितर पड़ते रहेंगे, वैसे ही मारे खाते रहेंगे, वैसे ही डांटे खाते रहेंगे, वैसे ही हमारी बेइज्जती होती रहेगी। हमारी क्या हैसियत, क्या औकात, गंजी ने क्या नहाना क्या निचोड़ना। जो बेगर्स होते हैं वो चूजर्स नहीं होते। वो तो मैं फैसला करूंगा कि मैंने किसको भीख देनी है, कितनी देनी है। वो थोड़ी मांगेगा कि मुझे आप 1000 रुपए दे दें। मैं चाहूंगा तो 10 रुपए दे दूं, मैं चाहूंगा तो 100 रुपए दे दूं।